इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। यहाँ पर आफताब है जो अपनी पुत्री से कहते हैं, क्या कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले तुम जितने साल की थी, तुम्हारी आयु का मैं 7 गुना था। ठीक है, 7 साल पहले। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से यानी अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब तुम्हारी आयु जितनी होगी, मेरी आयु उसकी ट्रिपल होगी, 3 गुनी होगी। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दी गई हैं, एक 7 वर्ष पूर्व की दी गई है और दूसरी हमें 3 वर्ष बाद की दी गई है। इन दोनों कंडीशंस के लिए हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे, उनको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है यहाँ पर हमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर पता करना है 7 साल पहले की आयु और 3 साल बाद की आयु। तो सबसे पहले हमें इनकी वर्तमान आयु पता करनी होगी कि आखिर ये अभी कितने साल के हैं, तभी तो हम 7 साल पहले की और 3 साल बाद की निकाल पाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर माना है कि माना आफताब की वर्तमान आयु, हम मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये अभी x साल के हैं और ये अभी y साल की है। अब हमारे पास कंडीशन है 7 साल पूर्व की, तो हमें 7 साल पहले की इनकी आयु निकालनी होगी। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए आप अभी 17 साल के हैं, कितने साल के हैं, अगर आप अभी वर्तमान आयु आपकी 17 साल है, तो आप 7 साल पहले कितने साल के होंगे, तो आप क्या करेंगे, 17 में से 7 माइनस कर देंगे। मतलब आप पहले 7 साल पहले 10 साल के रहे होंगे। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर इसकी वर्तमान आयु दी गई है x, अभी ये x साल का है, 7 साल पहले की निकालना है, तो इसकी वर्तमान आयु में हम 7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम उसकी पुत्री की आयु निकाल लेंगे 7 साल पहले। तो जिस तरह से इसकी वर्तमान आयु यहाँ पर y वर्ष है, 7 साल पहले की निकालना है तो y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी गई है वो कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखिए इससे हम बनाएंगे समीकरण। कैसे बनाएंगे, ये है आफताब की आयु और ये है उसकी पुत्री की आयु। ठीक है, यहाँ पर आफताब ने कहा है कि 7 साल पहले जो मेरी आयु थी वो तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, मतलब इस आयु की 7 गुनी थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे, तब ये दोनों आयु बराबर हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा y से किया तो 7 y आ जाएगा, माइनस 7 सत्ते 49। अब ये 7y को इस तरफ ले आएंगे तो x माइनस 7y हो जाएगा और ये माइनस का 49 और ये माइनस का 7 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब x माइनस 7y बराबर, यहाँ पर 49 है माइनस का और 7 है प्लस का, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, इसीलिए 49 में से 7 जाएगा तो आएगा 42 और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो ये है बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। ये आ गया हमारा एक समीकरण, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 7 वर्ष पूर्व के लिए हमने कंडीशन निकाली। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास 3 वर्ष बाद की, तो अब हम यहाँ पर 3 वर्ष बाद की इनकी आयु निकाल लेंगे। तो देखिए 3 वर्ष बाद, अब जैसे मान लीजिए आप अभी 17 साल के हैं, ठीक है, तो आप 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, 17 में 3 जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप 20 साल के हो जाएंगे। इसी तरह से
आफताब की आयु क्या है, देखिए यहां पर आफताब की आयु, अभी आफताब x वर्ष के हैं, ठीक है। 3 साल बाद की आयु निकालना है तो हम इसमें 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हो गई उनकी 3 साल बाद की आयु। इसी तरह से हम निकाल लेंगे पुत्री की आयु 3 साल बाद की, ठीक है। अभी पुत्री y साल की है, 3 साल बाद की निकालना है तो 3 प्लस कर देंगे, ये आ गई उनकी 3 साल बाद की आयु। अब इसके लिए कंडीशन क्या कहा गया है, यहां पर कहा है कि 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 साल बाद जो मेरी आयु है वह तुम्हारी आयु इसकी 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, तब ये बराबर हो जाएंगे दोनों पक्ष, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस यहाँ प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y से किया तो 3y प्लस 3 त्रिका 9, ये 3y जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और यहां पर बचेगा प्लस का 9, और ये वाला जो 3 है ये प्लस का जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3। तो यहां से हमारा समीकरण बन जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो आएगा 6, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर बीजगणितीय रूप दिखाना था, तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 बने हैं यही हमारे बीजगणितीय रूप होंगे। अब हम देखते हैं ग्राफीय रूप, मतलब हमें इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमने इस एक्सरसाइज के 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में, उसमें हमने देख लिया था, अच्छे से समझा था कि ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको, ठीक है। तो देखिए ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम x का कोई मान मानेंगे और उसको सॉल्व करते हुए y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 के लिए हम देखते हैं, समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब यहां पर हम इसके लिए क्या करेंगे, x और y के मान मानेंगे। ये x हो गया और ये y हो गया। अब x का कोई भी एक मान मानेंगे जो आसान होगा, तो हम x बराबर 0 मानते हैं। तो देखिए 0 मानेंगे तो क्या आएगा, यहां पर जब हम 0 मानेंगे तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब ये तो 0 हो गया तो इसको हटा देंगे। माइनस का जो 7 है ये y के साथ गुणा कर रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो y के साथ यहाँ पर बराबर की इस तरफ आकर के भाग करेगा, तो ये आ गया। अब इसको भाग देंगे तो 7 छन 42 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ गया 6। अब और कोई मान लेंगे x का और फिर से रखेंगे, तो x का मान लीजिए हम यहाँ पर 7 रख देते हैं, ठीक है। x का मान 7 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42। इस 7 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये यहाँ पर माइनस का 7y बचेगा, माइनस का 42 और ये प्लस का 7 इस तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का 7y बराबर, अब यहाँ पर 42 माइनस का है और 7 भी माइनस का है, समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ेंगी तो ये आएगा 49 और चिन्ह आएगा दी गई संख्याओं का, तो इसीलिए आएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ से y के साथ में जो ये 7 है माइनस का, ये गुणा कर रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये भाग करेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 7 सत्ते 49, तो ये आ गया y का मान 7। अब इसी तरह से हम समीकरण 2 के लिए निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास में x माइनस 3y बराबर 6। अब यहां पर भी हम x के 2 मान लेंगे, 2 से ज्यादा ले सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं ले सकते हैं। ग्राफ पर दर्शाने के लिए हमें कम से कम 2 मान जरूरी है, ठीक है। तो x और y, x का मान 0 रखेंगे जब तो क्या आएगा, देखिए 0 माइनस 3y बराबर 6, ये 0 हट गया, ये माइनस का 3 y के साथ गुणा कर रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, 6 माइनस 3, 3 दूनी 6 और ये माइनस ऊपर आ गया तो y का मान आ गया माइनस का 2। अब और कोई मान रख के देखते हैं,
तो अगर मान लीजिए x का मान 3 रखे यहाँ पर तो क्या आएगा, 3 माइनस x का मान 3 रख रहे हैं, 3 माइनस 3y बराबर 6। ये 3 जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 3 और माइनस का 3y बराबर 6 में से 3 गया तो 3। अब y के साथ ये वाला 3 गुणा कर रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का इस तरफ डिवाइड करेगा, ये माइनस 3 है और ये 3 है तो एक बार चला जाएगा और ये जो माइनस बचा हुआ है ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो y का मान आ गया माइनस का 1। तो इस तरह से हमने दो मान पता कर लिए हैं। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर पॉइंट x का x एक्सिस ये होती है हमारी और y एक्सिस ये होती है, ठीक है। तो x पर 0 चाहिए मतलब ये मिलेगा और y पर 6 चाहिए मतलब यहाँ पर आप चलें तो ये पॉइंट मिला। ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए 0, 6 का काम करेगा। x 0 है और y 6 है। अब x भी 7 है और y भी 7 है तो देखिए x एक्सिस ये है x का 7 और y एक्सिस ये है इसमें 7। अब देखिए कि ये दोनों पॉइंट लगभग कहाँ मिलेंगे, इस तरह से यहीं लगभग कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमें पॉइंट मिल गया ये हमें मिला 7, 7। अब इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरह से जोड़ देंगे तो ये हमें रेखा मिल जाएगी और इसका नाम लिखना है, ये जो समीकरण है ये इसका नाम होगा, ये हम यहां पर लिख देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे समीकरण के लिए निकालेंगे। x का 0 माइनस का 2 y का मान है तो x का 0 तो ये हो गया और y का माइनस 2, ये y एक्सिस माइनस की है ये नीचे साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है माइनस का 2 मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए 0 माइनस 2 का काम करेगा। फिर 3 x पर और y पर माइनस 1 तो x पर 3 ये है और y का माइनस 1 मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा, ये है यहाँ पर। तो ये पॉइंट मिला हमको जो ये है 3 और माइनस 1 के लिए। अब इन दोनों पॉइंटों को भी हम मिलाएंगे इस तरह से और यहां से जाती हुई रेखा खींचेंगे। तो इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है x माइनस 3y बराबर 6। अब यहाँ पर तो आपको हो सकता है ये रेखा बिल्कुल टेढ़ी दिख रही होगी लेकिन जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।